बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें टीचिंग अस्पतालों में हड़ताल पर डॉक्टर्स के खिलाफ महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ का एक्शन। हड़ताल करने वाले मजीद 4 डॉक्टर्स की ट्रेनिंग मंसूख कर दी गई, एक को मुअत्तल कर दिया गया। चिल्ड्रन अस्पताल के डॉक्टर अहमद यार की ट्रेनिंग खत्म कर दी गई है। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात है जानते हैं सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी, अपडेट कीजिएगा। जी, टीचिंग अस्पतालों में हड़ताल पर जो डॉक्टर्स के खिलाफ एक्शन है उसमें मजीद तेजी आ गई है और महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने मजीद 4 डॉक्टरों की ट्रेनिंग मंसूख और एक की मुअत्तल करने के अहकाम जारी किए हैं। चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर के डॉक्टर अहमद यार, निश्तर अस्पताल के डॉक्टर सलेमान गफूर और बेनजीर शहीद अस्पताल के डॉक्टर फरक मुनीर सियाल और इसके अलावा निश्तर अस्पताल के ही डॉक्टर नदीम साकिब जो है उनकी ट्रेनिंग जो है पोस्ट ग्रेजुएशन की वो मंसूख कर दी गई है, जबकि बेनजीर भुट्टो शहीद अस्पताल के डॉक्टर आरिफ अजीज की ट्रेनिंग जो है उसको मुअत्तल कर दिया गया है। इससे पहले भी महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ जो है वो डॉक्टर्स की जो ट्रेनिंग और टर्मिनेशन और ट्रांसफर पोस्टिंग है उसके अहकामात जारी कर चुका है हड़ताल की पादाश में। जी ठीक है जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। पिलर्स पर रिहायशी इमारत बनाने पर पाबंदी आए। 10 मरले से बड़े घरों के लिए ग्रे वाटर टैंक लाजमी करार। 10 मरला और 1 कनाल पर रिहायशी अपार्टमेंट का नक्शा मंजूर नहीं हो सकेगा। बड़े घरों में लाजमी जगह छोड़ने का कानून 5 साल बाद बहाल कर दिया गया। LDA बिल्डिंग बायलॉज तरमीमी रूल्स का निफाज। घरों और बिल्डिंग में साइड, बैक, फ्रंट पर लाजमी जगह छोड़ने का कानून नाफिज कर दिया गया है। नोटिफिकेशन जारी। 10 मरला, 1 कनाल, 2 कनाल पर लाजमी जगहों को छोड़ने का कानून 5 साल बाद बहाल कर दिया गया। 10 मरला से जायद घरों में साफ पानी बचाने के लिए ग्रे वाटर टैंक लगाना लाजमी होगा। 10 मरला, 1 कनाल पर अपार्टमेंट की नक्शा मंजूरी खत्म कर दी गई। LDA बिल्डिंग बाई लॉज 2019 तरामीमी रूल्स का नफाज हो गया। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। LDA में पिलर्स कंस्ट्रक्शन पर रहायशी इमारत की तामीर पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। कमर्शियल इमारतों को नक्शा स्टेज वाइज के बजाय वन गो में जारी करने का कानून भी पास कर दिया गया। घरों और हाई राइज बिल्डिंग के नक्शों में साइड और बैक साइड, फ्रंट साइड लाजमी जगहों को छोड़ने का कानून नाफिज कर दिया गया। LDA तरामीमी रूल्स में कवानीन का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए भी जामे मनसूबेबंदी की गई है। अब यहाँ पर बात करेंगे PSL सीजन 10 के हवाले से। लाहौर कैलेंडर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें मद्दे मुकाबिल। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम टूर्नामेंट में नाकाबिले शिकस्त और 10 पॉइंट से सरे फहरिस्त है। PSL सीजन 10 लाहौर कैलेंडर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें मद्दे मुकाबिल हैं। मैच के हवाले से मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है राना आजर नूर, उनसे मजीद जानेंगे। जी राना आजर, बताइएगा। बिल्कुल, PSL सीज़न 10 में आज एक बड़ा मुकाबला होने जा रहा है। उस मुकाबले में मेज़बान लाहौर कैलेंडर्स के साथ साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड के मुकाबले। इस्लामाबाद की टीम अब तक टूर्नामेंट में नाकाबिले शिकस्त है और उसने अब तक 5 मैच खेले हैं, पाँचों के 5 जीते हैं, उसके 10 पॉइंट, जबकि लाहौर कैलेंडर्स ने अब तक 3 मैच जो है वो जीते हैं। और देखा जाए तो आज का मैच अहम ज़रूर होगा क्योंकि लाहौर कैलेंडर ने पिछला मैच जीता हुआ है और इस्लामाबाद की टीम भी काफ़ी वक्त के बाद अब खेलने आ रही, मैदान में आ रही है। तो इम्कान यही है कि आज का मैच इंटरेस्टिंग होगा। शायकीन की ज़्यादा बड़ी तादाद लाहौर में जो है वो लाहौरी जहाँ पहुँचने शुरू हो चुके हैं। लिबर्टी चौक और दीगर जो रास्ते हैं वहाँ से शहरी अंदर जा रहे हैं स्टेडियम की तरफ और इस वक्त शायकीन बड़े पुरजोश हैं और ख़ासतौर पर जो लाहौरी हैं वह लाहौर की टीम की फतह के लिए बड़े ही जो है वो बहुत खुश हैं। और कुछ लोगों से बात भी करते हैं तो आप मैच देखने यहाँ पर आए हैं तो किसको सपोर्ट कर रहे हैं जब? जैसा कि सपोर्ट करने हैं पीछे लाहौर कलंदर इंशाल्लाह लाहौर कलंदर को जिता के जाएंगे। इस्लामाबाद की टीम बड़ी मजबूत है, हारी नहीं। हाँ, इस्लामाबाद की बहुत अच्छी टीम है, अभी तक किसी से भी नहीं हारी, लेकिन हमारी कोशिश होगी सबसे पहले शाहीन उसकी मतलब हम लाहौर कलंदर वाले इंशाल्लाह जीत के जाएंगे। शाहीन यहाँ पर आए हैं मैच देखने के बड़े खुश होंगे कि आज लाहौर जो है इस्लामाबाद बेशक अच्छी टीम है लेकिन लाहौर कलंदर भी जो बॉलर्स हैं बल्लेबाज अच्छे हैं वो कोशिश करेंगे कि आज का मैच जीतें और जो अपने पॉइंट्स में इजाफा करें। जी ठीक है राना आजर नूर, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करें। रावी रोड पर सिलेंडर की दुकान में धमाका, 3 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक, 8 झुलस गए। मरने वालों में 4 अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। हादसा सिलेंडर की रिफिलिंग के दौरान शॉर्ट सर्किट से हुआ। ट्रैफिक असिस्टेंट उस्मान ने गाड़ी को रोककर 5 अफराद को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल रवाना किया है। इस मामले पर मजीद बात करेंगे इसरार खान से। जी इसरार, बताइएगा।
जी, इसरार खान से हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं रावी रोड पर सिलेंडर की दुकान में धमाका हुआ है। 3 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए और 8 झुलस गए। मरने वालों में 4 अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। हादसा सिलेंडर की रीफिलिंग के दौरान शॉर्ट सर्किट से हुआ। ट्रैफिक असिस्टेंट उस्मान ने गाड़ी को रोककर 5 अफराद को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल रवाना किया। CTO लाहौर का ट्रैफिक असिस्टेंट उस्मान के लिए तारीफी सनत और नकद इनाम का ऐलान किया है। आपको बता रहे हैं रावी रोड पर सिलेंडर की दुकान में धमाका हुआ और इस धमाके में 3 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए, 8 झुलस गए हैं। मरने वालों में 4 अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से बताया जा रहा है। हादसा सिलेंडर के रिफिलिंग के दौरान शॉर्ट सर्किट से हुआ। ट्रैफिक असिस्टेंट उस्मान ने गाड़ी को रोककर 5 अफराद को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल रवाना किया। CTO लाहौर का ट्रैफिक असिस्टेंट उस्मान के लिए तारीफी संत और नकद इनाम का ऐलान भी किया है। आपको बता रहे हैं ये सिलेंडर धमाके के हवाले से रावी रोड पर सिलेंडर की दुकान में धमाका हुआ है, जिसमें 3 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात है जानते हैं इसरार खान से। जी इसरार, बताइएगा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रावी रोड के इलाका टिम्बर मार्केट में, जहाँ पर आज दोपहर 12 बजे के करीब इरफान नामी शख्स की LPG गैस रीफिलिंग की दुकान में अचानक आग भड़क उठी। आग ने देखते ही देखते दुकान को मुकम्मल तौर पर अपनी लपेट में ले लिया। जो गैस सिलेंडर्स दुकान के अंदर मौजूद थे वो भी आग की लपेट में आ गए और यके बाद दीगरे फटना शुरू हुए, जिसकी वजह से इमारत को भी जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा। ये 3 मंजिला इमारत है जिसके ग्राउंड फ्लोर पर इरफान ने LPG गैस रिफिलिंग की दुकान बना रखी थी, जबकि बालाई दोनों मंजिलों पर इरफान और उसका भाई अमीन अपने अहले खाना के साथ मुकीम थे। इस अफसोसनाक वाक़या में मजमूई तौर पर 5 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि 3 राहगीरों समेत 7 अफराद जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वालों में नुसरत बीबी, जिसकी उम्र 25 साल बताई जा रही है, उसके 3 बच्चे 5 साल फरियाल, 4 साल जैनब और 6 माह का इब्राहिम शामिल हैं। इसी तरह 5वीं हिलाकत जो हुई है वो नुसरत बीबी की जेठानी है, जिनका नाम समिया बीबी बताया गया है और उनकी उम्र 45 साल के करीब है। वो इस अफसोसनाक वाक़या में जाँ बहक हुई। जख्मियों में इरफान खुद भी शामिल है, राहगीर उमैर, अदनान और दीगर शामिल हैं, जिन्हें फौरी तिब्बी इमदाद के लिए म्यू अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इस अफसोसनाक वाक़े की इत्तला मिलने पर पुलिस और इमदादी टीमें मौका पर पहुंची, जिन्होंने कमोबेश 5 से 6 घंटे तक मुसलसल इमदादी कार्रवाइयाँ जारी रखी। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि इमदादी कार्रवाइयाँ ख़त्म हो चुकी हैं, मुकम्मल हो चुकी हैं, जबकि जो कूलिंग का मरहला था वो भी इख्तिताम पजीर हो चुका है। जाँ बहक अफराद की मैयतें कानूनी कार्रवाई के पेश नज़र मुर्दा खाने मुंतकिल की गई हैं। पुलिस का कहना है कि ज़रूरी कानूनी तकाज़े मुकम्मल करने के बाद मैयतें वुरसा के सुपुर्द कर दी जाएंगी। जी ठीक है इसरार खान, बहुत शुक्रिया आपका। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी में 7 करोड़ 31 लाख की माली बेज़ाब्तियाँ, तलबा को स्कॉलरशिप की रकम फ्राहम न करने का इंकशाफ हुआ है। माली साल 2017 और 18 की ऑडिट रिपोर्ट पंजाब असम्बली में पेश कर दी गई। ऑडिट टीम का शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार, मुबैना गफलत पर ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश कर दी। एडमिनिस्ट्रेटर सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लाहौर और EDO एजुकेशन की मुबैना गफलत के बाइस हजारों मुस्तहिक तलबा स्कॉलरशिप से महरूम। फंड्स इस्तेमाल हुए ना ही तकसीम किए गए। माली साल के इख्तिताम पर रकम लैप्स हो गई। सिटी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी की ऑडिट रिपोर्ट में 7 करोड़ 31 लाख की माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। ऑडिट रिपोर्ट पंजाब असम्बली में पेश की गई। महकमा तालीम ने 2016-17 में स्कॉलरशिप के लिए 4 करोड़ 46 लाख जारी किए। ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया है कि महकमा खजाना के सर्कुलर की खिलाफ वर्जी करते हुए 2 करोड़ 85 लाख नगद अदा किए गए। क्वायद के मुताबिक 1 लाख रुपए से जायद की रकम चेक के जरिए अदा करना लाजिम था। EDO एजुकेशन लाहौर ने महकमा खजाना के अहकामात की खिलाफ वर्जी की। ऑडिट टीम ने नकद अदायगी, स्कॉलरशिप फंड्स के ज़िया पर जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई है। महकमा स्कूल एजुकेशन की नाअहली 12,500 स्कूल इंटर्न्स रुल गए। तनख्वाह कौन देगा? 1.5 माह गुजरने के बावजूद फैसला ना हो सका। 31 मई को स्कूल टीचर्स इंटर्न का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, ताहाल बजट भी मुख्तस ना किया जा सका। STIs को तनख्वाह एजुकेशन अथॉरिटी देगी, यहाँ स्कूल सरबरा फैसला ना हो सका। महकमा स्कूल एजुकेशन की नाअहली के बाद 12,500 स्कूल टीचर्स इंटर्न्स रुल गए। महकमा स्कूल एजुकेशन 1.5 माह गुजरने के बावजूद इंटर्न टीचर्स को तनख्वाह देने का फैसला ना कर सका। 13 अप्रैल को महीना मुकम्मल होने पर 1 माह की तनख्वाह जारी होना थी। 31 मई को स्कूल टीचर्स इंटर्न का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। STIs के लिए ताहाल बजट भी मुख्तस नहीं किया जा सका। STI के कॉन्ट्रैक्ट में गर्मी की छुट्टियों के बाद इजाफा किया जाएगा।
पंजाब असेंबली में कायमा कमेटी बराए लोकल गवर्नमेंट का इजलास हुआ। कमेटी की 2 तजावीज़ के साथ दी वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर तरमीम बिल 2025 मंजूर कर लिया गया है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद, बताइएगा। बिल्कुल जी, कायमा कमेटी बराए लोकल गवर्नमेंट का आज हंगामी इजलास था और इस इजलास की सदारत की पीर अशरफ रसूल ने, जो कि चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी हैं। आपको बताएंगे पंजाब वर्ल्ड सिटीज अथॉरिटीज के क्याम की राह अब हमवार हुई है, क्योंकि कायमा कमेटी ने तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दे दी। आपको बताएं कि पंजाब असेंबली की कायमा कमेटी बराए लोकल गवर्नमेंट के इजलास में दी वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर तरमीम बिल 2025 2 तजावीज़ के साथ मंजूर कर लिया गया है और बिल के मुताबिक दी वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी का दायरा कार लाहौर से बढ़ाकर पूरे पंजाब तक कर दिया गया है और इदारे का नया नाम पंजाब वर्ल्ड सिटीज एंड हेरिटेज एरिया। ठीक है राव दिलशाद हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। MP मलिक खालिद खोकर और AC इकबाल टन ख्वाजा उमैर का UC 85 रहमानपुरा का दौरा, जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। अमले को काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत भी जारी की। MP मलिक खालिद खोकर ने UC 85 रहमानपुरा में AC इकबाल टन ख्वाजा उमैर के हमरा तरक्याती कामों का जायजा लिया। RE नेस्बाक मोहम्मद हसनैन, चौधरी ज़ेशान, राना एजाज, मलिक असद, चौधरी नज़ीर हमरा थे। वहाश न्याजी, मलिक दाऊद, मियां आसिफ एजाज, मलिक उस्मान समेत दीगर भी मौजूद थे। हमारी 85 UC जो यहाँ पे हम खड़े हैं, उससे पहले हमारे साथ हमारे जो समनाबाद टाउन की तरफ से AC साहब है, ख्वाजा उमैर साहब, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जब भी मैंने इनको फ़ोन किया या जब बुलाया, ये आए हैं हमारे साथ, इन्होंने जो भी हेल्प आउट हुई इन्होंने पूरी की है। इससे पहले हम UC 217 के अंदर गए थे, AC साहब भी मेरे साथ है, वहाँ पे भी छोटे छोटे इश्यूज़ थे, वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से हल कर रहे हैं, लोगों को सेटिस्फाई किया। जिस तरह लोग सेटिस्फाई होंगे इस तरह हमारा ठेकेदार भी काम करेगा, वहाँ पे वासा भी काम करेगा, वहाँ पे हमारा MCL वाले भी वही काम करेंगे। सदर लाहौर चैम्बर मियां अबू जरशाद का जंगी हालात में कौमी यकजहती के लिए बड़ा इक़दाम। मियां अबू जरशाद ने 10 मिलियन रुपए से वॉर फंड कायम कर दिया। लाहौर चैम्बर ने हमेशा कौमी मुफादात को तरजीह दी है। सदर मियां अबू जरशाद की जानिब से ये कहा गया है। मजीद क्या कहना है जानते हैं शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद खान, बताएगा। जंगी जुनून के खिलाफ लाहौर चैम्बर की जो क़यादत है वो भी पुरअज़म है और पाक फौज से इजहार यकजहती करती हुई नज़र आ रही है। लाहौर चैम्बर के सदर मियां अबू जरशाद की जानिब से वॉर फंड जो है वो कायम कर दिया गया है और 1 करोड़ रुपया लाहौर चैम्बर के सदर की जानिब से इसमें रखा गया है और अब तक जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 1 करोड़ रुपए के मजीद चेक जो हैं वो वॉर फंड में आ चुके हैं। यानी मोदी का इलाज करने के लिए और पाक फौज को असला गोला बारूद फराम करने के लिए ये वॉर फंड जो है वो लाहौर चैम्बर के सदर ने कायम किया है। लाहौर चैम्बर के सदर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। सर, बड़ा इनिशिएटिव लिया है आपने, मोदी को जवाब देने के लिए इनिशिएटिव लिया गया है। बहुत शुक्रिया जी। ये मेरी आवाज़ नहीं, मेरे दिल की आवाज़ नहीं, ये पूरे पाकिस्तान की आवाज़ है। लाहौर चैम्बर सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, सिटिंग डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और कैसर शेख साहब प्रेसिडेंट रहे हैं चैम्बरों के। मुझे बड़ा फ़ख्र है कि मैं आज एक प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर, हम बिजनेसमैन सिर्फ बिजनेस की बात करते हैं, मगर मेरा दिल करता है कि विदिन 2 सेकंड जंग शुरू हो और हम 2 मिनट में दुनिया का मामला ख़त्म करें। हमारी इकॉनमी उसके सामने नमक के बराबर है। नुकसान तो हिंदू का होगा जो हर वक्त सिर्फ पैसे ही गिनता है। हमें तो शहादत का शौक है। नुसरुल्लाह मिनल फतेहन करीब। मोदी जी, आपको एक पैगाम दे दूं, हमारे कुरान पाक में मौजूद है कि अल्लाह ने हाथी वालों के साथ क्या सलूक किया। अबाबीलें आई थी, ये अबाबील मजाइल ही काफ़ी है तुम्हारे लिए और तुम अपनी असम्बली तो संभाल लो। चाय वाले की सोच चाय वाले की होती है, बोने की सोच हमेशा बोनी रहती है, बड़े आदमी की बड़ी सोच होती है। जी बिल्कुल, लाहौर चैम्बर के सदर का आपने जज्बा देख लिया है और आपको ये दिखाने के लिए लाहौर चैम्बर के सदर ने पीछे फ्लैक्स भी लगाई है कि आपका ट्रीटमेंट हम किस तरह से करेंगे। ये देखें, शाहीन मज़ाइल, अबाबील मज़ाइल, गौरी मज़ाइल और बहुत सारे ऐसे मज़ाइल हैं जो हमने आप जैसे पागल आदमी के लिए, जुनूनी आदमी के लिए रखे हुए हैं, जो पाकिस्तान पर अगर हमले की जिसारत करेगा। जी ठीक है शहजाद खान अब्दाली, बहुत शुक्रिया आपका। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। रिक्शा और मोटरसाइकिल सवार शम्मा चौक LOS पर वन वे गुजरने लगी। इस हवाले से मजीद बात करेंगे तौकीर अहमद से। जी तौकीर। देखिए, शहर लाहौर की मुतअद्दिद ऐसी शाहराएँ हैं जिनको वन वे किया गया है, जिसमें फिरोजपुर रोड पर LOS और शम्मा
चौक ये अहम और मसरूफ़ तरीन शाहराह है, लेकिन जो शहरी हैं, मोटरसाइकिल सवार, इवन के जो गाड़ियों वाले हैं, वो भी कुछ मीटर के फासले पर बने यू टर्न को लेने की बजाय वो शॉर्टकट रास्ता इख्तियार करते हैं और वन वे जो है वो अपनी बाइक को लेके गुजरते हैं। सिग्नल फ्री होने की वजह से ना सिर्फ ट्रैफिक का दबाव ज़्यादा होता है, बल्कि ट्रैफिक की स्पीड जो है, गाड़ियों की स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा होती है और वन वे जाने वाले लोगों के साथ सिर्फ ना हादसे का सबब बन सकते हैं, बल्कि ट्रैफिक की रवानी में शदीद खलल पैदा होता है और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। अब जिस तरह के ये यहाँ पे ऑटो रिक्शा जो है वो भी ये वन वे जाने की कोशिश कर रहा है और वाज़ह तौर पर देख सकते हैं कि पीछे से ट्रैफिक का फ्लो कैसा है और रिक्शे वाले ने बिना सोचे समझे जो है वो अपना रिक्शा जो है वो वन वे की तरफ डाल दिया है और यहाँ से वो सामने यू टर्न पे लेंगे और यू टर्न से दूसरी साइड से आने वाली ट्रैफिक का दबाव भी बहुत ज़्यादा है और फिर ये रिक्शे वाला जो है वो यहाँ से जाएगा और हो सकता है कि यहाँ से खुदा ना खास्ता हादसे का सबब यहाँ से भी बन सकता है, वहाँ से भी हादसे का सबब बन सकता है और दूसरी साइड से आने वाली ट्रैफिक की तरफ से भी हादसे। 3 ऐसे चांसेस हैं जहाँ से हादसा का सबब ना सिर्फ बना जा सकता है बल्कि ट्रैफिक का दबाव में शदीद मुश्किलात का सामना आता है, रुकावट का सामना। जी ठीक है तौकीर, बहुत शुक्रिया आपका। मौसम गर्मा शुरू होते ही गार्डन टाउन के इलाके में गोले के स्टॉल पर शहरियों का रश, रंग बिरंगे फरहत बख्श गोले से ठंडक का एहसास होता है। शहरियों की जानिब से ये कहा गया। मजीद क्या कहना है शहरियों का, किस तरह एंजॉय कर रहे हैं, जानते हैं हसनैन औलख से। जी हसनैन। गर्मियों का मौसम आते ही जो ठंडे मशरूबात हैं और जो ठंडी अशिया हैं उनका इस्तेमाल बढ़ जाता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ वहादत रोड के इलाके में और मेरे कम में ये मनाजर जो हैं वो गोला बनाने वाले भाई के हैं और यहाँ पर एक स्टॉल है जिसके ऊपर गोले बनाए जा रहे हैं और बड़ा VIP स्टॉल बनाया हुआ है। उनसे गुफ्तगू करते हैं। साजिद गोले वाले हैं जी। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप गोले बना रहे हैं, कब से गोले बना रहे हैं और कितनी किस्म के आपके पास है, क्या वैरायटी है और थोड़ा सा मुझे गोले के बारे में बताएं, बेच कितने का रहे? भाई गोला अल्हम्दुलिल्लाह मेरा यूनिक किस्म का है, ठीक है, और मेरे पास बहुत सारे किस्म के फ्लेवर्स हैं, ठीक है। संदल है, रूह अफ़ज़ा है, ब्लूबेरी है, ठीक है, और स्पेशल गोला मेरा है इमली वाला और उससे भी स्पेशल गोला है मेरा गुड़ वाला गोला, जो लोग स्पेशल खाने के लिए यहाँ आते हैं। ओके, तो प्राइसेस के बारे में भी थोड़ा सा बता दें। सर जी, गोले की प्राइस जो है वो मेरा 150 से स्टार्ट होता है, स्मॉल 150 है, मीडियम 300 है और लार्ज है वो 400 है। जी 400 तक गोले बेचे जाते हैं और यहाँ पर भाई जी हसनैन, बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।